हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए थे, जैसे हमारे राइट्स की सिक्योरिटी हो सके। एंड उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि काफ़ी टाइम बाद वीडियो हम लोग के चैनल पर आई नहीं थी, सो बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहे हैं वीडियो। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पीपल ऑफ इंडिया को दिया था कि अगर गवर्नमेंट हमारे राइट्स को वायलेट कर रही है तो हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट को डेडिकेटेड है। पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू फंडामेंटल राइट। एंड बात की जाए तो ये आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। एंड अगर बात की जाए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है तो उसमें आते हैं कुछ, उनको एक ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन उनको कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। 5 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपको सही आर्टिकल 12 जो है ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट को आपको बताता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट कैसे होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर वो जो स्टेट है ये स्टेट्स के बारे, स्टेट एक यूनियन के बारे में बात हो रही है, ना कि बात हो रही है कि जो अभी करेंटली हम लोग के 28 स्टेट्स हैं इनकी बात नहीं हो रही है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट को बताया गया है आर्टिकल 13 जो है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कोई भी लॉज जो बनाए गए थे इंडिपेंडेंस के पहले या इंडिपेंडेंस के बाद जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वायलेट कर रहे हैं उसको इनकंसिस्टेंट कर दिया जाएगा तुरंत इफेक्ट से। वो इनकंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर डेरोगेटरी मीन्स कि जो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एंड फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो चाहे इंडिपेंडेंस के पहले फॉर्म हुए हों या इंडिपेंडेंस के बाद उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। एंड अगर बात की जाए आर्टिकल 13 की, फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी। इनमें सेवरल राइट्स के बारे में बात हुई है, जैसे कि अगर आपको पब्लिक कोई प्लेस पर जा रहे हैं तो आपके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा रहे हैं तो कैसे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर आप वर्क कल्चर में हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। हर एक तरह के आपके राइट्स को प्रोटेक्शन की बात की गई है इसमें, जो कि 14 से 18 आर्टिकल तक है। एंड देन उसके बाद आर्टिकल आता है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, जो कि राइट टू फ्रीडम की बात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम की बात करता है। इसमें आपको वो राइट्स मिले हैं कि अगर आपको बोलने का राइट है एंड कहीं भी जाने का राइट है एंड आपको अगर असेंबली करना चाहते हैं, हर एक तरह के राइट्स आपको इसमें दिए गए हैं। देन उसके बाद आर्टिकल 23 से एंड 24 जो है ये आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको कोई फोर्स लेबर अगर कोई वर्क करने के लिए कर रहा है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही, इन सब के आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड फिर उसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपके कल्चरल फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके रिलीजियस फ्रीडम आपको देता है। जैसे अगर आप कोई भी रिलीजन के हैं, आप अपने रिलीजियस मैटर्स को आप सोशली उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी प्लेस पर जाके आप लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। ये आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। एंड देन उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 29 से 30 आता है। ये आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होता क्या है कि कंट्रीज में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी
चीज़ें करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनको फंडामेंटल राइट्स में ये कॉलम दिया कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिससे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड आर्टिकल 31 जो था, ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले इसको रिपील कर दिया गया। ये एक राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि कुछ टाइम पहले इसको रिपील कर दिया गया। एंड 32 सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर कहा जाता है उनको, उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, जो कि आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 इसमें ही आपको राइट मिलता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने राइट्स को, क्योंकि एक स्पेशल राइट है, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल कहा गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है इसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड इसके थ्रू अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आपको हाई कोर्ट में अगर कोई भी स्टेट का मैटर, अगर वहां पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप वहां पे तो आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां पर आपका केस को मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने केस को। 5 तरह की रिट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो इस आर्टिकल 32 का यूज करके। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, संवैधानिक उपचार इसको कहते हैं, कि अगर आपके संविधान के कोई भी आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है स्पेशली फंडामेंटल राइट का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां से 5 तरह की रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। उसमें होता है मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सेटियोरारी एंड हैबिस कॉर्पस। इस तरह की रिट्स का यूज करके आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल।